सहरसा बंद के अलावे आज मुंगेर के एक स्कूल में एक किशोर पर चाकुओं से वार की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 जुलाई के लाठीचार्ज संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है। मॉनसून संबंधी खबर भी है और आज के समाचारों में एक है जेडीयू के भाईचारा यात्रा के बारे में। देखते रहिए विमर्श न्यूज। कोशिश करेंगे कि कल से समाचार पत्र सुर्खियों की खबरें आज ही आप तक पहुंचा दे। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे, इसके लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को भी जरूर दबा दें। आइए देखते हैं अब तक की 5 सबसे बड़ी खबर। सबसे पहली खबर सहरसा से। सहरसा बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। सहरसा में भी एम्स की एक शाखा खुले, इस मांग को लेकर सहरसा बंद का काल दिया गया था। सहरसा बंद की घोषणा मुख्य रूप से आनंद मोहन ने दी थी और आनंद मोहन सड़कों पर दिखे। बंद कराने की उनकी कार्यशैली उनकी पुरानी दबंगता को याद दिलाती है। उनके अल्फाज भी कुछ इस तरह थे कि सहरसा का हक छीन कर लेंगे। बंद के इस कॉल को भारतीय जनता पार्टी ने भी सक्रिय समर्थन दिया था। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पार्टी का झंडा लेकर बंद कराने के लिए सड़कों पर उतरे थे। जानते चले कि पटना एम्स के बन जाने के बाद केंद्र सरकार के द्वारा दरभंगा में भी एम्स बनाने की घोषणा की गई है। सहरसा में एम्स की एक शाखा की मांग करते हुए बंद के आयोजकों ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि क्या वे दरभंगा की जगह सहरसा में एम्स चाहते हैं या क्या वे दरभंगा में भी और सहरसा में भी एम्स बनवाना चाहते हैं। जेडीयू की चुनाव यात्रा का नाम है भाईचारा यात्रा। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। इसकी तैयारी में भाजपा के लोग तो आगे आगे लगे ही थे। पीछे से जेडीयू ने भी भाईचारा यात्रा का ऐलान कर दिया है। भाईचारा यात्रा के संदर्भ में नीतीश कुमार का कार्यक्रम अभी घोषित किया जाना है। तीसरी खबर है मुंगेर जिले से, जहां स्कूल कैंपस में 13 वर्ष के बच्चे पर चाकू से प्रहार किया गया। मुंगेर जिले के टीका रामपुर मध्य विद्यालय में दोपहर के टिफिन के समय दूसरे विद्यालय के बच्चे ने आकर 13 वर्ष के एक छात्र को ताबड़तोड़ चाकू से गोंद डाला। मुसाफिर थाना में पढ़ने वाले इस आदर्श गांव के मध्य विद्यालय में दूसरे स्कूल के युवक ने दुस्साहस के साथ 13 वर्ष के एक किशोर विद्यार्थी के गर्दन पर चाकू से अनेक वार किया। किशोर को नाजुक हालत में अस्पताल भेज दिया गया है। बिहार में अभी तक मॉनसून का बारिश नहीं आया। मौसम विभाग की ताजा अंतिम भविष्यवाणी के अनुसार लोग रविवार 30 जुलाई की सुबह से आसमान में टकटकी लगाए बैठे थे, फिर भी बारिश नहीं आई। बादल के उमड़ने घुमाने से दक्षिण बिहार के कुछ इलाकों में रुक रुक कर थोड़ी बारिश के होने से आप तो जगी है, परंतु फिर भी बारिश नहीं आई। सारण सिवान जोन में बारिश का इंतजार ही बना रहा। राजधानी पटना में भी लोगों की निगाहें आसमान में घूमर रहे बादल दलों पर टिकी हुई है। जब भी बादलों का कोई एक दल सूरज को ढकता है और जब भी हवा की थोड़ी ठंडी बयार आती है, लोग बारिश आने का इंतजार करने लगते हैं। उधर कुछ जगहों पर नेपाल से आने वाली नदियों में उबाल की वजह से कुछ इलाकों में खेतों में नदिया का पानी घुस गया है। आज सोमवार को श्रावणी मेले का दिन है। इस साल के सूखे का असर सावन के कांवड़ दलों और श्रावणी मेले पर भी पड़ रहा है। भाजपा प्रदर्शन पर लाठीचार्ज की जांच सीबीआई से कराने संबंधी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने लौटा दी है। सुप्रीम कोर्ट में इस मांग के लिए याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता चाहते थे कि
भाजपा के प्रदर्शन पर निर्मम और एक तरफा लाठीचार्ज की जांच सीबीआई से कराने का निर्देश प्राप्त हो। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बीच ये कहकर याचिका खारिज कर दी गई कि इस विषय पर हाई कोर्ट में याचिका दायर करें। जानते चले कि इस महीने की 13 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी के लोग गांधी मैदान से विधानसभा की ओर कूच कर गए थे। इनका प्रदर्शन जब डाक बंगला चौराहे तक पहुंचा तब उस पर ताबड़तोड़ लाठीचार्ज किया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता यह मांग कर रहे थे कि इस लाठीचार्ज के पीछे शासन का इरादा ठीक तरह से पता चले, इसके लिए पुलिस जांच पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भाजपा सीबीआई जांच की मांग कर रही थी और इसके लिए ही सुप्रीम कोर्ट गई थी।